अयोध्या की हार के बाद बीजेपी मिल्कीपुर को बदलापुर बना देने को है आतुर। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद ये माना जाने लगा था कि हिंदुत्व के एजेंडे की धार कुंद होने लगी है, क्योंकि धर्म की राजनीति पर कास्ट पॉलिटिक्स हावी होने लगी है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वो तो बीजेपी के पक्ष में ही माहौल बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद मिल्कीपुर का मुकाबला काफी कड़ा होता जा रहा है। असल में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की खाली की हुई सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मतदान की तारीख अभी नहीं आई है। मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने कमान अपने हाथ में ले रखी है। हालात ये है कि अभी तक न तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं और न ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार फाइनल किया है। संभावितों में नाम हवा में ही तैर रहे हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम तो कयासों की लिस्ट से भी आगे नहीं बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन अब उस पर संदेह जताया जा रहा है। अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, मारपीट करने और धमकाने को लेकर एफआईआर हो गई है। एफआईआर के बाद अजीत प्रसाद विवादों में आ गए, बीजेपी हमलावर हो गई, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बचाव में सफाई भी दी जाने लगी है। अब माना जा रहा है कि अजीत प्रसाद की जगह अखिलेश यादव किसी और को भी मैदान में उतार सकते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तक सिर्फ बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवारों के नाम ही सामने आए हैं। मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का हिसाब पूरा करना चाहती है। जिस तरह हरियाणा से लेकर बिहार तक जातिवाद की राजनीति हावी होती जा रही है, बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर माना जाने लगा था। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, लगता है बीजेपी मिल्कीपुर को बदलापुर बना भी सकती है। इजराइल ईरान के जंग के बीच सोशल मीडिया पर बहस बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर बहस तो 24 घंटे चलती रहती है। हर कोई अपनी अपनी शिफ्ट में मोर्चा संभाले रहता है। शायद ही कोई मसला हो जिस पर दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमले न होते हो। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद बदले में गाजा पट्टी पर जो एयर स्ट्राइक हुई, उसे लेकर भी लोग आमने सामने आ गए थे। ऐसा लगा जैसे साफ साफ बंटवारा हो गया हो। एक तबका इजराइल के पक्ष में मोर्चे पर तैनात हो गया, तो दूसरा फिलिस्तीन यानी हमास की तरफ से। और ऐसी बहसें कब युद्धोन्माद में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं लगता। तब तो राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं की भी राय सामने आई थी। सत्ताधारी बीजेपी के साथ तो विदेश नीति और डिप्लोमेसी का मामला जुड़ा होता है, लेकिन विपक्षी खेमे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी बयान आ गए थे। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर तो बहस जारी है, लेकिन बड़े नेता खामोश से लगते हैं। एक खास वजह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में ये बहस नेताओं के बजाय उनके समर्थकों के बीच चल रही है। जैसे ही सोशल मीडिया, खासकर सोशल साइट एक्स पर कोई अपनी राय रख रहा है, दोनों तरफ से शब्दों की मिसाइल फायर होने लगती है। मसलन एक पोस्ट में लिखा जाता है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया। जैसे ही फिलिस्तीन पर जुल्म में शुरू होकर लड़ाई के बड़े होते जाने तक का जिक्र आता है, लोग टूट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब एक तरफा चल रहा हो। लोग सवाल भी उठा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। पोस्ट के कमेंट में एक यूजर याद दिलाने की कोशिश करता है कि हमास के आतंकी ने कैसे इजराइल की लड़की को किडनैप किया, रेप किया और उसे नंगा करने के बाद पैर रख कर जगह जगह घुमाया और आखिर में गोली मार दी। तभी बहस में कूद पड़े एक अन्य यूजर का कहना है, इजराइल के हमले से जो लोग खुशी मना रहे थे,
अब उनको इंसानियत दिखाई दे रही है। और फिर सवाल होता है, तब फिलिस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, ऐसे लोग कहाँ थे? सवाल के साथ वो यूजर ज्ञान देने से बाज आने की नसीहत देता है, तभी नया कमेंट लिखा जाता है, भारत में रह रहे कुछ लोगों की चिंता समझ में आती है, लेकिन इजराइल आतंकवाद का खात्मा करके ही मानेगा। इजराइल ईरान जंग पर बहस से बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है, आइए समझते हैं। जैसे इजराइल ईरान युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक और आलोचक भी आमने सामने खड़े हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्क इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अरब जगत के सुन्नी मुस्लिम बहुल देश लेबनान की संप्रभुता की बात जरूर करते हैं। सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है, करीब करीब वही चाय पान की दुकानों पर भी चल रही है। और भी जो बहस चल रही है वो हिंदुत्व के एजेंडे के नैरेटिव को नए सिरे से मजबूत बना रही है। जाहिर है, नए नैरेटिव का फायदा तो योगी आदित्यनाथ वाली राजनीति को मजबूती ही देता है और उसका परीक्षण स्थल मिल्कीपुर का मैदान ही बनने जा रहा है। 2 अक्टूबर की ही बात तो है। राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के अलावा सभी लोगों ने महात्मा गांधी को अपने अपने तरीके से याद किया। प्रशांत किशोर ने तो बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी ही लॉन्च की है। गांधी जयंती के बहाने भी लोग इजराइल ईरान युद्ध पर बहस कर रहे थे। फेसबुक पर एक पोस्ट में व्यंग और कटाक्ष के डिस्क्लेमर के साथ लिखा है, आज सच में महात्मा गांधी जी की कमी खल रही है। जहां दुनिया के कई देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, तो कोई तो हो जो ईरान जैसे आतंकवाद समर्थक देश का सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। बापू ने ऐसे ही मौके पर पाकिस्तान के लिए भी भूख हड़ताल की थी। सोशल मीडिया की बहस देखकर तो नहीं लगता कि कास्ट पॉलिटिक्स के हावी होने के बावजूद बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा बेअसर होने लगा है। तो आपको क्या लगता है, अयोध्या की हार के बाद बीजेपी मिल्कीपुर को बदलापुर बना देने को आतुर है या फिर अन्य सभी पार्टियां मिलकर ये बदलापुर बनाने वाली है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।